बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस में अपीलों में जो पेशरफ सामने आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक़ खान साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में बेसिकली ये 2 रुकनी बेंच था और उन्होंने बड़ा फ़ैसला जारी किया है। सज़ाएँ मुअत्तल करते हुए अदालत की जानिब से रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि 190 मिलियन पाउंड केस में ही जो बड़ी पेशरफ सामने आई है मलिक रियाज वगैरह से मुतल्लिक, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज पीका तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक एक केस की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में। ये एक आम सी दरख्वास्त थी, ये एक हैबिचुअल जो लिटिगेंट है उनकी जानिब से दरख्वास्त थी, ये कोई प्रेस क्लब की जानिब से या साफ़ियों की जानिब से दरख्वास्त नहीं थी। बहरहाल आज अदालत में समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी एक्ट की शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा को आज मुस्तरद कर दिया। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत हुई। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस फ़ारूक हैदर ने रिमार्क किया कि पहले फ्री कैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने 3 हफ्तों में तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। ये वही सिलसिला शुरू हो जाएगा जैसे एक्स जो ट्विटर है उसको खुलवाने से मुतल्लिक हमारी अदालतों का था, और जो है वो जिस तरीके से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और ट्विटर को बंद कर दिया गया। 17-18 फरवरी से बंद है, अब 1 साल होने वाला है और आज तक हमारी अदालतों की जानिब से कोई खातिर खा रिलीफ़ ना दिया जा सका। तो वही सूरत हाल हमें यहाँ भी नज़र आती है। लाहौर हाई कोर्ट में 3 हफ्तों में तमाम फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और दीगर को फ्रीक बनाते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी और आज दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फ़ेक इन्फॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा है, जो कि आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। जो मुल्क में थोड़ा बहुत आज़ादी इज़हार राय का कुछ बच गया है उसको भी अब तबाह कर दिया गया है और ख़त्म कर दिया गया है। ये दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने, चूँकि इसमें जो नदीम सरवर साहब हैं एक हैबिचुअल लिटिगेंट हैं और उनकी जानिब से दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, तो वो दरख्वास्तों पर जब तक तगड़े तरीके से तैयारी ना हो, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अगर दरख्वास्त दायर करती है या लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन करती है, उसका अलग इम्पैक्ट होता है, उन वकला की दलाइल का अलग इम्पैक्ट होता है। और इस तरह की जो दरख्वास्तें हैं वो सिर्फ़ केसेस ख़राब करने के लिए होती हैं कि जब एक केस में फ़ैसला आ जाए और अदालतें नोटिस जारी कर दें, फिर उस बाकियों में भी वही सूरत हाल और सिलसिला शुरू हो जाता है। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी का जो केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है। 190 मिलियन पाउंड और अलकादर ट्रस्ट केस में इश्तिहारी मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नैब ने, वज़ारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुलजमान बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फ़राह शहजाद गोगी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए हैं। वज़ारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि वज़ारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 4 इश्तिहारी मुलजमान के पासपोर्ट मनसूख किए हैं। नैब ने 28 जनवरी को मुलजमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वज़ारत दाखिला को ख़त लिखा था। 1 रोज़ कबल नैब ने मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक को मुत्तहिदा अरब अमारात से वतन वापस लाने का अमल शुरू किया था। नैब हुकाम ने मलिक रियाज और उनके बेटे की हवालगी के लिए जो इमाराती हुकाम से रब्ता किया था और अब उसमें ये तफसील सामने आई है, उनके जो पासपोर्ट हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं और इसमें 190 मिलियन पाउंड केस में ये एक पेशरफ सामने आई है। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें थीं वो इतराज़ात कुछ आयद किए गए थे। उन इतराज़ात को ख़त्म करते हुए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने 190 मिलियन पाउंड नैब केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की अपीलें दोबारा से दायर कर दी गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इतराज़ात दूर करके दोबारा अपीलें दायर कर दी। उसमें कुछ इतराज़ात थे वो टेक्निकल से इतराज़ात थे, कुछ में तो ये कहा गया था कि जो तमाम सफ़ात हैं अपील के उनके ऊपर दस्तखत नहीं है। एक तो ये एतराज़ लगा था, दूसरा कुछ मुसद्दक़ा कॉपियों का भी था, तीसरा एक एफिडेविट का भी था। तो वो एतराज़ात दूर करके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जमा करवा दी है। आज जुम्मा का दिन है तो इसमें यही उम्मीद है कि इस पर जो समाअत है वो अब होगी अगले सोमवार को, मंडे पीर के रोज़ इसके ऊपर अदालत की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यह है कि ये तमाम की तमाम जो कार्रवाई है वो आगे किस तरीके से बढ़ती है और कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जाता है।
اور کیا عدالت میں اس کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے بڑی خبر جو آج کی ہے، وہ 9 مئی کے اسلام آباد دہشت گردی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 10 سزا یافتہ کارکنان کو، جن کو سزا سنائی گئی تھی، سزا یافتہ کارکنان کو ان کی سزائیں معطل کر دی ہیں۔ محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق خان بینچ نے، یہ بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بیسیکلی جو جج ہیں طاہر عباس سپرہ صاحب، ان کی عدالت میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ یہ 9 مئی کا مقدمہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 10 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری سے متعلق 10 مئی کو فیض آباد چوک سے کے قریب پولیس پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس میں جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے یہ سزائیں سنائی تھیں۔ یہ تقریباً 10 ملزمان کو اور مجموعی طور پر 5 سال اور 10 مہینے یہ سزا دی گئی تھی ایک ملزم کو، اور اس میں کچھ لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ 10 ملزمان حاضر ہوئے، ان کو سزا سنا کے ان کو گرفتار کروانے کا حکم دے دیا تھا۔ 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے، اور عدالت نے کہا تھا کہ ان کے خلاف جو جرم ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک ملزم کو بری کر دیا گیا تھا، یہ FIR نمبر 626/24 تھی۔ اس میں نامزد ملزمان میں سے ایک ملزم کو بعد از تفتیش بری کر دیا گیا تھا۔ 17 ملزمان ٹوٹل تھے، 6 اشتہاری ہو گئے، 10 سزا یافتہ ہو گئے، 1 بری ہو گیا تھا، اور نامزد ملزمان میں عدالت کی جانب سے ان کو طاہر عباس سپرہ صاحب نے، یہ 9 مئی کا پنڈی اسلام آباد کا پہلا مقدمہ ہے جس میں سزا سنائی گئی۔ اب تک پہلا ایک مقدمہ تھا جو گجرانوالہ میں سزائیں سنائی گئی تھی 7 سال، وہ ابھی تک اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں نہیں لگیں اور وہ زیر التوا ہیں، جبکہ یہ جو تھا 5 سال 10 مہینے تقریباً 6 سال کی یہ جو مجموعی سزائیں تھیں، یہ اسلام آباد کی جج طاہر عباس سپرہ نے بڑی تیزی کے ساتھ ٹرائل کو آگے بڑھایا تھا، اور انہوں نے جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے انہوں نے اپنا جو ذمہ داریاں نبھائیں اور انہوں نے سزائیں سنا دی تھیں۔ اس کے خلاف پھر اپیلیں دائر کی تھیں۔ یہ جو فیصلہ ہے یہ نومبر 2024 کا ہے، 22 نومبر 2024 کو طاہر عباس سپرہ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں گجرانوالہ کی، وہ میرے خیال میں تو 2023 کے آخر میں یہ سزائیں ہوئی تھیں، وہ جلد سزائیں سنائی گئی تھیں، وہ آج تک اپیلوں کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، سزائیں معطل نہیں ہوئیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی تو وجہ ہے کہ ادھر ادھر سے معزز ججز کو لے جا کے ہر صورت چاہتے ہیں جی کہ وہاں پہ چیف جسٹس بھی لگایا جائے اور باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے۔ اب اس میں عدالت کی جانب سے جو حکم دیا گیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ عدالت نے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی، میں یہ ڈویژن بینچ کے فیصلے سے پہلے جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات سے متعلق درخواست تھی اس پر فیصلہ آیا، چلیں اس کو اگلے ویلاگ میں وہ تفصیلی فیصلہ آیا۔ اچھا، ہم آ جاتے ہیں واپس اسی جو سزا کے خلاف اپیلوں پر۔ عدالت نے سماعت کی 25 ہزار کے مچلقوں کے عوض یہ ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، اور عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بیسیکلی ان کی سزائیں معطل ہوئی ہیں۔ عدالت میں 9 مئی گرفتاری کے بعد 10 مئی 2023 کے احتجاج پر درج مقدمہ کے 10 مجرمان کی سزائیں معطل کی گئی ہیں۔ 22 نومبر 2024 کو ملزمان کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ FIR کے مطابق ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں ہوا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی ایک ملزم جائے وقوع سے نہیں گرفتار ہوا، وقوع پہ کوئی ایک ملزم بھی موجود نہیں تھا، اور اس طرح سے یہ مقدمہ بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ جو چارج شیٹ کے مطابق سزا پانے والے 10 میں سے 5 مجرمان افغان شہری ہیں۔ 10 میں سے جو PTI کے کارکنان بنائے گئے تھے ان میں سے 5 افغان شہری تھے۔ ملزمان اپنی شہریت کی تصدیق کے لیے اصل شناختی کارڈز ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ افغان شہری ہونے کی صورت میں ڈپٹی رجسٹرار شناخت کے دستاویزات اپنے پاس رکھیں گے جب تک اپیلوں کے اوپر سماعت ہوگی۔ چونکہ پھر یہ ہے کہ ابھی سزا معطل ہوئی ہے تو پھر عدالتوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے چلے جائیں یہاں سے، اور پھر کل عدالتوں پہ الزام آئے گا تو پھر عدالتیں ایسے معاملات پہ شیورٹی بھی لیتی ہیں۔ یہی ضمانت ہوتی ہے کہ جب آپ کو عدالت بلائے گی پھر آپ پیش ہوں گے۔
वकील के मुताबिक दहशत गर्दी की दफ़ात से बरी कर दिया गया था। दहशत गर्दी की जो दफ़ात थी 9 मई के मुकदमात में पहले ही उनको उन मुकदमात से बरी कर दिया गया था, और छोटे जो थे ऑफेंसेस थे उसमें सज़ाएँ दी गई थी। अपील कुनिंदगान के वकील ने सज़ाएँ मुअत्तल करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने CCTV और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर सज़ा सुनाई थी, और इस वजह से इस सज़ा को मुअत्तल न किया जाए ये अदालत की जानिब से इस्तदा की गई थी। ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने यह सज़ाएँ सुनाई। जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जस्टिस, और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब, ये वो तगड़े जजेज़ हैं जिनके बारे में ये खबर भी सामने आई कि वो एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई है। और पिछले हफ्ते मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 26वीं यानी तरमीम का भी जिक्र किया था, और उसमें 6 जजेस के ख़त का भी लिखा था, और उन्होंने कहा था 6 जजेस के ख़त के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन अख्तर कियानी ने कि आपको पता है 26वीं यानी तरमीम सिर्फ़ एक ख़त की वजह से पूरा निज़ाम तब्दील करना पड़ा। और फिर जब सुओ मोटो लिया गया फ़ाइज़ ईसा दौर में, तो उस वक्त मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से जब पूछा गया कि फुल कोर्ट बुला के आप तफसील बताएं, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तफसील बताई गई उसमें जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का इजाफी नोट था, जिसको बार बार मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला कह रहे थे कि इसको पढ़ें, तो अदालत ने कहा था इजाफी नोट को, फ़ाइज़ ईसा ने कहा था इजाफी नोट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना ख़तरनाक किस्म का इजाफी नोट था सरदार एजाज इसहाक खान साहब का। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब और सरदार एजाज इसहाक खान साहब का ये डिवीज़न बेंच था जिनकी जानिब से 9 मई का पहला मुकदमा जिसमें सज़ा हुई थी पिंडी इस्लामाबाद का, वो ताहिर अब्बास सिपरा साहब का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। और यही वजह है कि फिर इधर उधर से मुअज़्ज़ज़ जो जजेज़ हैं या जो हमारी अदलिया है उसमें से जजेस को ला के तो उसको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाने के हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। और ये सातों जजेस तगड़े हैं, और मंसूर अली शाह साहब ने कल कहा है कि जब आप डट जाते हैं और आप कुर्बानी देते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर आप ही कामयाब होते हैं, चूँकि आपने अपने हलफ की लाज रखी होती है और हलफ के मुताबिक काम किया होता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।